क्लास खत्म होगी? तकरीबन 10:30 बजे। ओके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप लोगों का लोकल फ़ोटोग्राफी गाइड। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। तो वालेकुम आज सलाम। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ठीक हैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए लाइट रूम का एक पुराना वर्जन भी डाउनलोड किया हुआ है, लाइट रूम का 2018 वर्जन, ताकि मैं लिंक सेंड कर दे हमें भी। मैंने ग्रुप में किया था। आप भी शायद उन्हीं लोगों में से हैं, वो जो एक फात भाई आए थे ना ग्रुप में। तो जी जी। बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल पर चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि हम तो रोज़ की बिना पर लिंक्स और इस तरह की चीज़ें भेज रहे हैं। ठीक हो गया। मेरा अकाउंट डिलीट हो गया था तो मैंने दोबारा डाउनलोड किया था। अच्छा, चलें। अच्छा, आज हम थोड़ी सी पहले कलर थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर इन चीज़ों के ऊपर आते हैं, ठीक है? तो पहले, अब मैं कलर थ्योरी पढ़ाऊँ या लाइट रूम पढ़ाऊँ, आप बताएं। लेकिन अगर हम कलर पहले थ्योरी। पहले कलर थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा उसको एडिट करना मुनासिब हो जाएगा, मज़ीद आसानी हो जी जाएगी उस पर। कलर थ्योरी ठीक है, जी सर कलर जी, थ्योरी कलर ठीक है। थ्योरी पहले पढ़ लेंगे, वो समझ आ ये जाएगी बाद में। मैं अभी तक सही रहेगा। कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये लड़का है ये लड़की है? मुझे इसकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ। लड़का है सर जी। मुझे बच्चा लग रहा है, बच्चा, छोटा बच्चा। अच्छा। हाँ। छोटा सा बच्चा लग रहा है सर। हाँ, आप बताएं जी, आप बच्चे हैं या लड़की हैं? हम्म। चलो, गायब हो गया हमारे भाई सर बन ये गए। आपने अभी एक नाम बताया था, जिस गेस्ट को आपने बुलवाने का कहा था ना, तो उसका न्यूटन नाम बताया, तो उससे पहले क्या है? हाजी न्यूटन। हाजिर। हाजी न्यूटन। हाजिर न्यूटन। यानी बुलाने के लिए, अगर बुलाना चाहूँ तो बुला सकता हूँ, लेकिन जो क्लास के हालात हैं आपके सामने देखें, कितने बंदे हैं? 26। और अगर ग्रुप की पॉपुलेशन देखें आप यहाँ पर, 181। फिर बेइज्जती हो जाएगी, उनको मैं एक्चुअली क्या यहाँ दूँ? पर स्टूडेंट्स जो है ना वो रिकॉर्डिंग सुनना मेरे ख्याल से पसंद कर रहे हैं, और उससे वो जितना सीख सकते हैं सीख लेते हैं। लाइव क्लास में आना अक्सर आई थिंक पसंद नहीं कर रहे। लाइव क्लास की जो टाइम खसूसियात का हैं, इशू होता है, मैं अमार भाई को दावत दूंगा कि लाइव क्लास के थोड़े से फ़ायदे बयान कर दें। वो चले तो नहीं गए? आए तो थे अभी। अभी चले गए हैं वो। चलेंगे। लाइव में हम कभी फारिग नहीं होते, काम होते अच्छा, हैं। आपको एक बात चलो मैं बताता हूँ, और जो आपने अभी कहा ना कि लाइव स्टूडेंट सीखना पसंद कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर हो जाए कि कितना पसंद कर रहे हैं। ये मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिखाता हूँ, एंड इस पे व्यूज़ देखें। 17, 14, 36, 48 और आपकी 1 यूट्यूब रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं? जी। मैं रोज़, जैसे ही अभी क्लास एंड होती है, मैं फ़ौरन यूट्यूब पर अपलोड करके रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, ताकि बच्चे सीख सकें। अब ये देखो, कल की क्लास को 17 लोगों ने देखा है सिर्फ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी तवज्जो है लोगों की। अब लाइव हमने क्लास भी देखा है। अब लाइव क्लास का फ़ायदा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, अब आप लोग लाइव क्लास जब लेने आए ना, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग अपना लैपटॉप खोल कर बैठें। लाइव क्लास सीखने के लिए ना इंसान कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन लाइव क्लास का एडवांटेज ये होता है, आप अपने सिखाने वाले के साथ, अपने टीचर के साथ, आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ना कनेक्ट होते हैं। आपको मसला है, कोई सवाल है, तो आप फ़ौरन पूछ सकते हैं, अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हैं, हज़ार बातें निकलवा सकते हैं। उसके अलावा लाइव क्लास के अंदर और बंदे होते हैं, बोलने का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके अलावा जब एक लाइव ट्रेनिंग चल रही होती है, उसमें एक जाहिर सी बात है क्लास का माहौल होता है, तो एक इन्जॉयमेंट भी होती है। तो लाइव क्लास के ये फ़ायदे होते हैं। अब रिकॉर्डिंग में पता है क्या इशू? अब देखें, जैसे अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम, अगर देखा जाए ना, तो मैं अगर इसको ओपन करूं, तो ये 4 मिनट की क्लास, ये रिकॉर्डिंग। अब 4 मिनट हमने सिखाने वाली वो बात नहीं की, यानी लाइट रूम ओपन नहीं किया। अब इस 4 मिनट के अंदर इस तरह की मज़ीद बातें भी आएंगी। अब ये जो आप अगर गौर करें, क्योंकि ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये चौथा लेक्चर है पढ़ा। अब ये 38 मिनट का है। आपको क्या लगता है अब वो 38 मिनट हमारी बातें सुनेंगे बैठ के? उनको तो काम से कर देना, लेकिन उनके काम की चीज़ आ ही नहीं रही होगी, वो बोर होकर बंद कर देंगे और उनकी लर्निंग भी गई।
तो लाइव क्लास का ये फ़ायदा होता है कि जो बातें होती हैं ना, इंसान उसको एंजॉय कर लेता है, और रिकॉर्डिंग के अंदर उसको पता होता है कि ये चीज़ कहाँ पर है। रिकॉर्डिंग का मकसद ये होता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आपको कोई चीज़ भूल जाती है, तो वो आप फिर बाद में रिकॉर्डिंग के ज़रिए देखकर अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है बड़ा लाइव क्लास लेने का, और ये नुकसान भी है लाइव क्लास ना लेने का। तो सर अब ये आप जो कैसे? आप आपके लेक्चर्स यूट्यूब पर रखे हैं, ये अनलिस्टेड हैं या पब्लिक किए हुए हैं? पब्लिक है, मैं पब्लिक रखता हूँ, लेकिन फिर भी आवाम नहीं आती। वो मैंने कल एक लतीफ़ा भी सुनाया था, आज ग्रुप में भी वीडियो भेजी थी कि हमारी आवाम को गुलछर्रे उड़ाने की आदत है और नॉलेज गया भैंस चुराने। तो हमारी आवाम का वो हिसाब है। अब जैसे मैंने उस टाइम यही बात की कि अभी मैं यहाँ अगर नाचना शुरू कर दूँ, या वो लाहौर दा पावा अख्तर लावा वो शुरू कर दूँ, या मेरा दिल ये पुकारे आजा शुरू कर दूँ, तो देखो पूरा पाकिस्तान आके मुझे देखेगा। क्यों? आज शुरू कर ले, लाहौर दपावा अख्तर लावा। इसको बड़ा शौक है। वैसे इस बंदे में कॉन्फिडेंस है बड़ा, मुझे इसके बोलने का अंदाज़ पसंद आया। शर्म करें मुझे आप। तो लग रहा है अगली वीडियो इसकी वायरल होगी। शुक्रिया। शर्म करें आप सारे, कम से कम। देखो वो बच्चा है, लेकिन देखो कितना बोल रहा है, और आप लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, और आप लोगों को बोलना ही नहीं आता। बेशर्मो, यू हैव सर टू। जी, सर इसने अपनी जेंडर छुपाई है। अच्छा, नहीं ये बात गलत है। वो जगहें होती हैं जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, वहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए, वो एक मजबूरी है। लेकिन जहाँ सीखने की चीज़ है, जब तक बोलेंगे नहीं ना, और अगर सीखने में शर्म करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जब मौका मिल रहा है तो आपको सीखना चाहिए। ठीक हो गया? अब शुरू करते हैं क्लास को। पहले आ जाते हैं कलर थ्योरी पर। ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये हैं बेसिक ऑफ द कलर व्हील और प्रेजेंटेशन, ये पूरी कलर थ्योरी है। अब ये बातें लिखी हुई हैं, बकवास तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बकवास मुख्तसर और जामे रखूँ, ठीक है। Colors are just as important as the content of your presentation. The chosen colors will, if you used right and consistently, help enhance your message. You need colors to create a theme that flows through your presentation. You want to utilize different colors for different content and help the audience follow your communication. Knowing the color theory basics will make it easier to choose and use colors in your next presentation. अब इसकी मदद से आपको कलर्स का पता रहेगा। अब ये चीज़ें हेल्पफुल किस लिए हैं? फ़ोटो एडिटिंग में भी हेल्प करेंगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी हेल्प करेंगी। अब मैं जैसे डिज़ाइन बना रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे उसमें कलर कौन सा चूज़ करना है। मैं फ़ोटो एडिट कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैंने उसके ऊपर कलर कौन सा चढ़ाना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो कलर्स की भी इकसाम होती हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल कलर व्हील है ना, the traditional color wheel was the first organized system of colors. It is still used to illustrate the relation between colors. इस ट्रेडिशनल कलर थ्योरी, इट ऑल स्टार्ट्स विद 3 कलर्स, द प्राइमरी कलर्स। ये रेड, ब्लू और येलो, ये आपके प्राइमरी कलर हैं। कल मैंने आपको अगर याद हो तो ये कलर व्हील आपको दिखाया था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये देखें उसी तरह आ रहा है। उससे पहले भी मैंने आपको कलर व्हील दिखाया था, ये रहा, ये देखें। मैंने आपको कहा था रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये आपके प्राइमरी कलर हैं, और ये आपके सेकेंडरी कलर हैं। ये आगे आ रहे हैं सारे, ये देखें। द प्राइमरी कलर्स ऑन द कलर व्हील आर रेड, येलो एंड ब्लू। दे कैन नॉट बी मेड फ्रॉम मिक्सिंग ईच अदर, यानी ये कलर किसी और कलर से मिक्स होकर नहीं बनते। ठीक हो गया? अब इन कलर्स के अंदर हम और कलर्स मिक्स करें तो वो आगे शेड्स बन सकते हैं। वो भी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन है इसमें। अब ये देखें, ये पूरा उन्होंने करके दिखाया है, रेड, येलो और ब्लू। अब ये सेकेंडरी कलर्स हैं जो मैंने अभी खोल के दिखाया आपको, ये देख रहे हैं, मैजेंटा, येलो, सियान, ये पूरे शेड्स आ रहे हैं, ये देखें। इसमें भी आप देखें तो, और अगर आप इसमें देखें, सेकेंडरी रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये आपके सेकेंडरी कलर्स हैं। The secondary colors are orange, violet and green. They can be made from mixing two primary अस्सलाम colors. वालेकुम, जी मेरा भाई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने कोई इशू नहीं। खैर, मुंह बंद रख के इस पे क्लास पे फोकस रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, फ्यूचर में मदद ओके। करेंगी, ठीक है।
अच्छा, ये सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं ना, ये प्राइमरी कलर्स से मिलकर बनते हैं। यानी दो प्राइमरी कलर्स को आप मिक्स करो तो क्या बनेगा। अब ये देखो, रेड के अंदर येलो, और येलो के अंदर अगर मैं रेड को मिक्स करूँगा तो ऑरेंज कलर आता है। कभी आप लोगों ने अगर बचपन में ड्राइंग्स की हो तो हम कलर, पेंसिल कलर से कलर के ऊपर कलर करते थे, वो उसका शेड चेंज हो जाता था। किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो इस चीज़ को। जी जी सर। जी सर, 7th क्लास में ये पूरा टॉपिक था। हम्म। अब देखें जी आप। जी, हमने भी किया था ये एक्सपीरियंस। तो रेड के अंदर अगर मैं येलो को मिक्स करूँगा या येलो के अंदर मैं रेड को मिक्स करूँगा ना, इन दो कलर्स को मिलाऊंगा तो ऑरेंज कलर बन जाएगा। ठीक है, ये देखो। उसी तरह ये पूरा कलर व्हील है आपके सेकेंडरी कलर्स का। रेड, ठीक है, रेड और वॉयलेट। रेड के अंदर मैं ब्लू को मिक्स करूँगा तो वॉयलेट बनेगा, ब्लू के अंदर मैं रेड को मिक्स करूँगा, ये वॉयलेट बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह ये देखो, मैं अगर रेड के अंदर, ये वही वाली आ गई, रेड के अंदर येलो को मिक्स करूँगा और येलो के अंदर रेड को मिक्स करूँगा तो ऑरेंज बनेगा। और इसी तरह ये पूरा कलर व्हील है। ये आप इन चीज़ों को देखेंगे ना, आपको मज़ीद समझ आएगा। अब ये आपके सेकेंडरी कलर्स हैं, रेड, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। समझ आ रही है? कोई बात समझ ना आए दस्ती रोक कर पूछना है, ठीक है। अब ये देखिए, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ये देखो, इन दो को मिलाएं तो ये कलर आ रहा है, इन दो को मिलाएं तो ये आ रहा है, और इन दो को अगर प्लस करें, मिलाएं तो देखें कौन सा कलर आ रहा है। ये कानवा डिज़ाइनर मौजूद है? जी सर। हाँ, अब ये तुम्हारे लिए और सोफिया आपके लिए और जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं यहाँ पर, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल टॉपिक है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको पता लगता है कि हमने अपने डिज़ाइन में और इन चीज़ों में कौन सा कलर चूज़ करना है। अब ये टेरिटरी कलर्स हैं पड़े। ठीक है, द टेरिटरी कलर्स कंप्लीट द कलर व्हील टू 12 बेसिक कलर्स। द 6 static colors are created by mixing one primary color with an equal part adjacent secondary color। ये वही आ गया। ये देखो, ये 12 कलर वाला टेरिटरी कलर वाला वो कलर व्हील है। इसके अंदर 12 कलर हैं अगर आप गौर करें तो। ये देखें, अब ये जो है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इन चीज़ों में बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब ये देखो, अब मैं रेड को और ऑरेंज के अंदर, यानी दोनों को मिक्स करूँगा ना, रेड और ऑरेंज को। ये देखें, ये रेड ऑरेंज का शेड दे रहा है हमें, डार्क ऑरेंज बन गया, और ये बाकी कलर्स यहाँ मौजूद हैं। यानी कलर्स को मिलाने से क्या क्या होता है। अब ये देखो, ये पूरी उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, ये देखो। अब मैं रेड और ऑरेंज को मिला रहा हूँ, रेड ऑरेंज। ऑरेंज और येलो को मिलाऊँ तो येलो ऑरेंज, ठीक है। और ग्रीन और येलो को मिलाऊँ तो येलो ग्रीन। शेड्स को देखें, जो ऊपर की तरफ बाहर निकले हुए ना, उनको देखें, दो कलर मिलाने से क्या रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, मैं अगर ग्रीन को और ब्लू को मिलाऊँ तो देखें क्या आ रहा है, ब्लू ग्रीन आ रहा है। ठीक है, वायलेट को और ब्लू को मिला रहा हूँ, क्या रिज़ल्ट आ रहा है। रेड को और वायलेट को मिला रहा हूँ, देखो रेड वायलेट आ रहा है। हालांकि ओरिजिनल कलर्स में और उस कलर्स में देखो कितने शेड का फ़र्क आ रहा है। शायद की बात है, मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ये थोड़ा दूर से नज़र आ रहे हो, इसलिए आपको बेहतर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आपके पास ये आएंगे तो आपको बड़ा इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये देखें, अब रेड में और ऑरेंज जब मिक्स किया, देखें एक डार्क सा ऑरेंज आ गया। अब ये देखें, यहाँ पर ऑरेंज है पड़ा, वो सॉरी वायलेट है पड़ा। ये किन कलर से मिलकर बना है, ये देखें। जब इनको प्लस करें, मिक्स करें तो क्या बनेगा। समझ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी सर जी आ रही है। इस बच्चे से सीख लो कुछ, बेशर्मो, उसको बोलना तो आता है। अब ये सर देखो। हमें भी आता है। थैंक यू। अब ये देखो, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, देख रहे हो, बिल्कुल सेम चीज़ है। ये 12 कलर्स वाला टेरिटरी कलर्स वाला जो है ना, ये गोल व्हील है। इसमें उन्होंने वो सारे कलर्स हमें एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब ये आ गया टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स वाली कहानी। अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे ना मेहनत और इस तरह की चीज़। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या फायदा है इसके, जो ये जो कलर मिक्स हो रहे हैं? मैंने आपको बताया तो है। अब एक मैंने डिज़ाइन बनाना है, मुझे पता ही नहीं है मैंने अपने डिज़ाइन में कलर कौन सा चूज़ करना है। मैंने फ़ॉन्ट लेना है, मुझे पता ही नहीं है मैंने फ़ॉन्ट पे कलर कौन सा रखना है। तो इन चीज़ों का, ये कलर थ्योरी का जब मुझे पता ही नहीं होगा। अब मैं आपको ये अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ना। द कलर्स ऑन द कलर व्हील कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स टिंट्स, टोन्स एंड शेड्स डिपेंडिंग ऑन इफ़ यू ब्लेंड विद दैम वाइट, ग्रे और ब्लैक। जब वाइट, ग्रे और ब्लैक के साथ इनको मिक्स करते हैं ना, तो इसके टिंट्स निकलते हैं, टोन्स निकलते हैं और शेड्स निकलते हैं। ये देखो,
अगर आप गौर करें तो देख रहे हैं, जब ये ब्लेंड हुआ ये ओरिजिनल कलर रहा, लेकिन ये इसके शेड्स हैं जो नीचे की तरफ निकल कर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये। यस सर। हम्म। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखाता हूँ, ये देखो, शेड, टोन, टिंट एंड ह्यू। ह्यू मैंने आपको बताया था कि किसी भी कलर के जो शेड्स होते हैं उसको बोलते हैं। अब वो टिंट वाली कहानी मैंने आपको उस दिन बताई थी, ये वो है। अब ये इसकी टोन है और ये इसका शेड आ रहा है। अब इस चीज़ को ये देखो, ये टिंट्स वाला वो आ गया, ठीक है। अ कलर टिंट इज़ अ ह्यू ब्लेंडेड विद वाइट, देख रहे हो। अब जब मैं इसको इसके साथ करते ना, खैर थोड़ा सा पहले मैं इसको प्रैक्टिकल कर दिखाऊँ, वरना ये आप लोगों के लिए ना जो इसको बोलते हैं ना वो कम्प्लेक्स और खिचड़ी सी वो बन जाएगी। और इसकी एक मैं एग्जांपल आपको अपनी उस पर भी दिखाता हूँ। इसको मिनिमाइज, ये वाकई 15 मिनट हुए हमारी क्लास को। 4-5 बंदे थे कॉल के अंदर, आप लोगों ने ही चेहरा देखा, उसके बाद से उसे हुलिये में हो, आप लोगों को ही लग सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये देखें, इसके अगर मैं कलर में आ जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो, जब आप यहाँ आते हैं ना कलर व्हील के अंदर, ये देखो मिड टोन्स, शेडोज़ और हाईलाइट, यहाँ भी सेम हिसाब है। ये देखो, अगर आप गौर करो, इसमें आकर शेडोज़ हैं, शेडोज़, हाईलाइट्स और ये मिड टोन्स। तो यहाँ प्रीमियर में और इन चीज़ों में तकरीबन सेम चीज़ें हैं। अब ये देखो, इसको मैं यहाँ से अगर यूज़ करना सीख जाऊँ ना, देखें जैसे वो कलर जो व्हील आ रहा था ना वो वाला हिसाब भी है इसके अंदर। तो आपको ये देखो जो वीडियो कलर ग्रेडिंग है ना उसका भी काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने इसको येलो की तरफ मूव कर दिया तो ये येलो होगी। अगर मैं इसको, देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया। अब मैं इसके अगर शेडोज़ को देखूँ तो थोड़ा सा इधर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट को भी अगर देखें तो, अच्छा ये एक एडवांटेज है हमें कि लाइट रूम के अंदर हमें ये चीज़ इस तरह नहीं करनी पड़ती, स्लाइडर के थ्रू करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ अगर इसमें आगे इसको पेस्ट करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली वो कलर टोन मैंने इसमें अप्लाई कर दी। प्रीमियर का ना फ़ायदा ही यही है आपको। अब मैं इस पर आकर अगर मैं देखें वही कलर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, ये देखें, देख रहे हो, ये फ़ायदा होता है। खैर, तो अब हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। और तुम लोगों की वजह से ही मैं ये एडिटिंग नहीं कर पा रहा, ये उस दिन की पेंडिंग पड़ी हुई है। ये अभी मैंने एक सॉन्ग एडिट करना शुरू किया और इस तरह के मैंने 4 बनाने हैं और घंटे घंटे के वीडियोस भी बनानी। कल अल्लाह अल्लाह करके 2 इवेंट मैंने एडिट किए हैं। अच्छा, आज की सवाल में किसी ने कोई क्लास नहीं की, वो सवाल नहीं किए। सर आप सब चीज तो बता वो रहे हैं। थ्योरी वाला एक दफा हम खुद से दोबारा रीड करेंगे, फिर अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर पूछेंगे। अच्छा, मैं ज़रा कैटलॉग दूसरा ले लूँ क्योंकि यहाँ मेरी सेटिंग्स हुई हुई हैं, तो इस पे हम ज़रा सही से ना गौर कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैंने ये वाला छेड़ा तो बस काम मेरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास के बाद मैंने एडिटिंग करनी है, मेहंदी है, फिर बारात है एंड वाली में 2000 पिक्चर्स खैर हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, इस जो कलर ग्रेडिंग वाला जो फिनोमेना है ना, इसको सीखने के लिए हम लाइट रूम के पुराने वर्जन में चले जाते हैं कुछ पल के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के पास लाइट रूम का पुराना वर्जन भी हो गया क्योंकि ये अपडेट के बाद चेंज हो गया था। तो इसकी जगह पहले वहाँ पर स्प्लिट टोनिंग का पैनल था, ठीक है। मेरे ख्याल जब ये हमने ओपन किया हुआ है, लाइट रूम पुराना वाला नहीं ओपन हो रहा, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद करके हम पुराना वाला लाइट रूम कुछ पॉल के लिए खोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, कौन है ये, बंद करो। अब ये खुलेगा नहीं क्योंकि मैंने इसको क्रैक नहीं किया। चूज़ आ डिफरेंट कैटालॉग, सही मैंने पहले कर रखा हुआ है, शायद हो जाए।
ठीक है। एक मिनट, कौन है बड़ा जो रो रहा है? अब यहाँ हम तस्वीरें ले आते हैं जो आज की क्लास में हमने करनी है। ये मैं पुराना वर्जन है उसका लाइटरूम मैंने खोला हुआ है, ठीक है। इसको मैं ज़रा 1 मिनट के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ। सारे जिंदा हैं या जिंदा? मुझे पूछना क्यों पड़ता है? अपने जिंदा होने की वजाहत क्यों नहीं करते? यस सर, जिंदा है जब भी तो बैठे हुए लाइव कॉल पे। इसको मैं मिनिमाइज करूँगा तो दोबारा बंद ना हो जाए। हो रही खैर, अच्छा इसको ज़रा एडिट कर लें। या ये देखो, अब मैंने ये लाइट रूम पे इंस्टॉल किया, पहली बार खोला है, तो ये ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम समीला भाई, कैसे हैं? अब ये देखो, वालेकुम अस्सलाम। अब ये उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एडिट कर लिया, ठीक है। अब इसको स्प्लिट टोनिंग का जो पैनल है ना, इसको ये और कलर ग्रेडिंग जो है ना, ये तकरीबन सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्प्लिट टोनिंग और कलर ग्रेडिंग में ना एक फ़र्क है पड़ा, उसके अंदर आ गया है एक मिड टोन्स का पैनल, वरना हाईलाइट और शेडो इसके अंदर भी हैं पड़े। ये बाकी की एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं इसमें, ठीक है, प्रीसेट मैंने अप्लाई किया। अब मैंने जब इस पे करना है ना, तो इसके अंदर जो ह्यू होता है मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, और हाइलाइट्स जो होती हैं वो होते हैं पिक्चर के हिस्से जहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और डे लाइट के अंदर ज़्यादातर आसमान में ही हाइलाइट्स होती हैं, ठीक है। और जो शेडोज़ होते हैं वो होते हैं जहाँ पर लाइट ब्लेंड होकर बाउंस होकर आ रही होती है, जो डायरेक्ट लाइट नहीं होती, ठीक है। अब इसको करने के लिए सैचुरेशन को मैं समहाउ फुल कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसका हाईलाइट पार्ट जो है ना, अब मैं उसको तलाश करता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे ब्लू कलर थोड़ा बेहतर लग रहा है, फिर मैं उसकी सैचुरेशन इसके हिसाब से कम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम डिफरेंट शेड्स और इस तरह की चीज़ें भी, जैसे वहाँ पर हमारा जो कलर पिकर होता है वहाँ सेलेक्ट करते हैं, वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर इसकी मैं सैचुरेशन को हाई करूँ शेडोज़ की, अब शेडोज़ इसके अंदर संभव मुझे यहाँ पर ये शेडोज़ यहाँ येलो के बेहतर लग रहे हैं। अब मैं इसकी सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करूँ तो लुक कलर ग्रेड में हमें क्या फ़र्क नज़र आया, क्या रिज़ल्ट्स निकल कर आए हैं, देख रहे हैं। अगर मैं स्प्लिट टोनिंग के पैनल को ऑफ़ करूँ तो देखें कितना माइनर सा रिज़ल्ट आया। पत्तों को देख लें, स्काई को देख लें, ये स्प्लिट टोनिंग से ये सारे काम होते हैं। और ये जो बैलेंस का पैनल आपको नज़र आना, ये ज़िंदगी के बैलेंस की तरह बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं ना, उसी तरह इसको बैलेंस करना पड़ता है। अब मैं इसको अगर ज़्यादा करूँगा तो लुक ये हाईलाइट और शेडो के कलर्स को साथ मिलाना शुरू कर देगा। तो इसको ज़रा वो क्या कहते हैं, एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्पेसिफ़िक वो तरीका बताया जो स्लाइडर वाला था पुराने वर्जन्स में, लेकिन अपडेट के बाद अब उसमें कलर ग्रेडिंग का वर्जन आ गया, कलर ग्रेडिंग का पैनल आ गया लाइट रूम के उसमें। ये वाला जो है लाइट रूम का जो लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रहा है, और ये वर्जन 10 के अंदर आया था कलर ग्रेडिंग का जो आया था, ये देखें। इसी तरह हम यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पुराने वर्जन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कि उन लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। सवाल किया किसी ने यार, सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू लीव द क्लास। श्योर, आपकी मर्ज़ी, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ स्प्लिट टोनिंग की समझ आ गई? हाँ जी सर जी आ गई। अब ह्यू सैचुरेशन बैलेंस वगैरह ये तो मैंने आपको बता दिया ना, हैं कि इससे क्या होता है, ठीक है। हाँ जी सर। और ये कलर थ्योरी में भी अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं कि ह्यू क्या होते हैं। तो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई इसलिए ताकि आप लोगों को पता लग जाए ये चीज़ें होती क्या हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ एंड अब मैं आ जाता हूँ जो हमारा लेटेस्ट वाला लाइट रूम है। ये स्पेसिफिकली मैंने आधा घंटा इस पर लगाया, इसको इंस्टॉल किया, ठीक है। ये वाला लाइट रूम का कैटलॉग ओपन करते हैं। अब ये जब आप डिफरेंट कैटलॉग्स लेते हैं ना,
तो इस तरह के पैनल आते हैं, तो हमें कैटलॉग भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इस लाइट रूम के अंदर। तेरी खैर, ये तो फिर वही खुल गया। खैर, यहाँ से मैं मज़ीद एक नया कैटलॉग ले लेता हूँ, या मेरे ख्याल पिक्चर्स में आकर, जैसे हम अडोब के अंदर सॉफ्टवेयर की सॉरी फाइल की न्यू फाइल बनाते हैं ना, इलस्ट्रेटर के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, उसी तरह ये लाइट रूम के अंदर फाइल कह लो, कैटलॉग कह लो, ये वही चीज़ होती है। एंड ये लाइट रूम का कैटलॉग ओपन हुआ। अब इसके अंदर हम पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, और माशाल्लाह हमारे जितने भी क्लास के अंदर मौजूद हैं खामोश तबीयत के, और जो लड़कियां हैं वो मर्दों की तरह हैं, और जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह हैं। बोलना उनको आता नहीं है, पता नहीं ज़िंदगी में क्या करेंगे, कोई सवाल ही नहीं करते। बेशर्मी की इंतहा कर दिया सर ने। अगर इसके बावजूद भी आपको नहीं बोलना आ रहा ना, तो इतनी इज्जत काफ़ी है आप लोगों के लिए। हेलो जी सर। जिंदा हैं सारे। जी सर, हमें समझ आ रहा है, बस हमने अपने उस्तादों से ये सुना है कि अल्लाह ने कान दो दिए तो ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। लेकिन वो किस जगह पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ये भी अल्लाह पाक ने फरमाया है। ये बोलता मुझे भी ये लगा कि बोलना तब चाहिए जब तुम्हें समझ नहीं आ रही हो। हमें जो आप समझा रहे हैं बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, समझ आ रही है तो फिर बोलने में कोई जवाब नहीं बनता ना। इस वजह से हम चुप कर खाली गौर से सुन रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यही तो मसला है कि आप एक मिनट माइक बंद करें अपना। यही तो मसला है कि आप लोगों को लगता है कि आपको समझ आ रही है, लेकिन जब आप लोग असाइनमेंट करते हैं ना, तो वो साफ पता लग जाता है कि किसको कितनी समझ आई है। इसलिए मैं कहता हूँ सवाल करें, जिसको समझ। वाह जी वाह, नया नया बंदा आ गया जी। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब ठीक आ रही है जी अब ठीक आ रही है। जी। ताहिर जट, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, आवाज़ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अ, अस्सलाम। अच्छा, मैं क्लासेस ज्वाइन करता रहता था। असल में आज मैं ना एक सालगिरह की दावत पे गया था, तो उधर से आ रहा हूँ अभी। ये है कि सुपरवाइजर इन्फेक्शन कंट्रोल गवर्नमेंट सेक्टर में, अच्छा अच्छा। और ये जो है शौकिया सीख रहा हूँ सारा काम। शौक है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोशॉप का, सही। और सोशल वर्कर भी हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, ब्लड डोनर्स कलर सेना के नाम से। अच्छा अच्छा, उसका माशाल्लाह। फाउंडर भी हूँ और सीईओ भी हूँ। हम्म, सही। चले माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? रावलपिंडी कलर सेना। अच्छा अच्छा, सही। चले आएंगे आपसे दावत खाने। केक आप अकेले खा गए चले, हैं तो आप पे जुर्माना तो बनता है, लेकिन फिर भी नहीं आए जी, 100 बार आए आप। ये कौन सी बात है सर, आंखों पे। मैं 2 बार आऊँगा, आप पक जाएंगे। आप 100 की बात कर रहे हैं। और नहीं जी, आप आए मेरे ऑफिस में। ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है मेरा, 24/7 खुला है। अच्छा, जब मर्जी है बैठे, चलें लगाए खाना रहे। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा एक प्रीसेट इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ कलर ग्रेडिंग को ज़रा ऑफ करते हैं। अब देखें कितना फ़र्क आ गया इन चीज़ों में। आज मैंने सारी ब्राइडल पिक्चर ही की हैं, ताकि आप लोग बेहतर तौर पर इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। अब इसको ज़रा संभव मैं 1 मिनट के लिए ज़ीरो कर दूँ सारों को। ठीक है। आप यहाँ वैल्यूज़ के थ्रू भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इसको, फिर इसको। ठीक हो गया। मिड टोन हाईलाइट्स में, अच्छा, बैलेंस एंड ब्लेंडिंग भी इसकी। ये क्या हुआ? हो रही है ना रिकॉर्डिंग? ठीक है। ये यार, ये रिकॉर्डिंग का बड़ा डर लगा रहता है कसम से। पता नहीं एंड ना हो जाए, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना। मुझे मौजूदगी का एहसास तो दिलाया करें कम से कम। जी जी सर आपकी आवाज़ आ रही है, सही आ रही है। अच्छा, अभी मैंने आपको उसके अंदर एक चीज़ बताई, लाइट रूम जो पुराने वाला है, 2018 वाला वर्जन है वो।
उसके अंदर शेडोज़ और हाईलाइट हैं पड़े स्लाइडर के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है, मिड टोन्स, ये ऊपर वाला पैनल, ठीक है। अब मिड टोन्स क्या होती हैं, गौर करें तो अभी मैं टोन्स और इस बारे में हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। और शेडोज़ का मैंने अभी आपको बताया था कि पिक्चर के वो पार्ट जहाँ पर लाइट बाउंस होकर आ रही होती है, जहाँ पर डायरेक्ट लाइट नहीं होती, और जो हाइलाइट्स होते हैं इमेज के वो एरिया होते हैं जहाँ पर लाइट ज़्यादा होती है। और डे लाइट के अंदर यूजुअली तकरीबन आसमान के अंदर और ऑब्जेक्ट्स के अंदर हाईलाइट होती हैं। अब अगर हम हाईलाइट को एक्सप्लोर करें तो देखें आसमान पे ही लाइट बढ़ रही है, गौर करें तो, विच मीन आसमान पर ही हाईलाइट ज़्यादा है। हाईलाइट कोशिश किया करें थोड़ी कम रखा करें डे लाइट्स में एडिटिंग के दौरान, तो रिज़ल्ट्स थोड़े से एक्यूरेट निकल कर आते हैं। खैर, अब आप इनको इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, और एंड में एक ग्लोबल एडजस्टमेंट का भी टूल मौजूद है। इसको शेडोज़ बोलते हैं, यहाँ पर शेडोज़ का है, ये मिड टोन्स है, और ये हाइलाइट्स हैं, और ये ग्लोबल एडजस्टमेंट है। ग्लोबल से ये आपकी पूरी पिक्चर के ऊपर जो है वो करता है इफ़ेक्ट, देख रहे हैं। यानी ये जो वैल्यूज़ है ना, अब कुछ लोग होते हैं इस गोले के थ्रू करते हैं, ये जो गोला नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो गोला है पड़ा, इसके थ्रू करते हैं। कुछ लोग करते हैं इसके थ्रू, ये जो स्लाइडर है। मैं यूजुअली अपनी बात करूँ तो मैं स्लाइडर से करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि मेरी शुरू से आदत, लाइटरूम जब से मैंने यूज़ किया है, शुरू किया है, मैं हमेशा स्लाइडर से ही करता हूँ इसलिए। तो अगर अब ह्यू की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था सैचुरेशन को फुल हाई। अब ये शेडोज़ हैं पड़ी, अब देखें शेडोज़ कहाँ कहाँ आ रही हैं। आप अगर देखें तो ब्राइट जो है ना, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, शेडो पे देखें, पत्तों पे और एजेस पर ना लाइट बाउंस हो रही है। अब मेरे हिसाब से मुझे आई एम ओके विद द ब्लू। अब इसकी सैचुरेशन जो है, इसको मैं देखूँगा कि कहाँ पर बेटर लग रही है। मेरे हिसाब से 23 इज़ ओके। ल्यूमिनेंस या लुमिनेंस, आपने जो इसको बुलाना है बुला सकते हैं कल की तरह, क्योंकि अंग्रेज़ी ना मेरी मादरी ज़बान है ना मेरे बाप की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सैचुरेशन किस पार्ट पे इफेक्ट करती है? सैचुरेशन आपके कलर की इंटेंसिटी होती है, जो आपके कलर्स में और कलर्स बढ़ती है। अब जैसे ये सैचुरेशन है ना, इसको मैं फुल हाई करूँ तो वो ब्लू कलर देखें मज़ीद ब्लू हो जाएगा। आपने अगर बेसिक क्लास कवर की हो तो ये एंड में सैचुरेशन का पैनल था। अब सैचुरेशन को मैं अगर हाई करूँगा तो देखें वो कलर्स के अंदर मज़ीद कलर को हाई करेगी। और सम हो ये गलती सारे ही अपनी असाइनमेंट में करते हैं, सैचुरेशन का सबका मसला होता है। समीउल्लाह मौजूद हैं मेरे ख्याल क्लास में, वो भी देखते हैं, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं इस बारे में, या मेरे ख्याल वो जा चुके हैं, बाद में आएंगे। ठीक हो गया। तो हाँ, अब ये सैचुरेशन आपने कितनी रखनी है, और जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसको चेक करने के लिए ऑल्ट का बटन दबाकर यहाँ पर भी वो काम किया जा सकता है, ह्यू में ऊपर आपके हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले वैल्यू यहाँ कंट्रोल जी दबाकर, अब जो ल्यूमिनेंस होती है वो कलर की ब्राइटनेस होती है। अब आप देखिए ल्यूमिनेंस को जब मैं हाई कर रहा हूँ तो इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है, ब्राइट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह स्टिल पोज बनाकर खड़ी है। एंड जो इसका ग्रूम है वो इसको बैठ कर हंस कर देख रहा है, वो साइड पर बैठा था, देख रहा था, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ें अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट करनी है। ब्लेंडिंग, अभी मैंने ब्लेंड का आपको बताया, ब्लेंडिंग से क्या होता है, कलर्स थोड़े से ब्लेंड हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, जो शेडोज़ हैं जो उस पर हमने ब्लू कलर डाला था वो थोड़ा ब्लेंड होने लग गया, ओरिजिनल कलर वापसी आने लग गया। तो ये कितना रखना है, इसको भी एतदाल से यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो बैलेंस का स्लाइडर है, ये ज़िंदगी के बैलेंस की तरह ज़रूरी है, इसको ज़्यादा करने से समहाउ देखें चेंजेस आने लग जाते हैं, और कम करने से खुद देख लें वो ब्लू कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो अब इनको 0 0 करके हम ग्लोबली एडजस्टमेंट सारी कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ बताएं, यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन या कोई है तो बताएं।
सर मैंने ये पूछना था कि ये जो सेम यही जो सारी सेटिंग्स होती हैं ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में भी होती हैं, हाँ मतलब यही ह्यू सैचुरेशन, तो ये सब सॉफ्टवेयर में एक तरह से ही वर्क करती हैं? नहीं, डिफरेंस होती हैं, यानी सबका काम समहाउ एक ही होता है, लेकिन इंटरफेस हर सॉफ्टवेयर का चेंज होता है। लाइक अब फोटोशॉप खोलें तो उसका इंटरफेस बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे, लेकिन वहाँ का जो कैमरा रॉ फिल्टर है उसमें ये चीज़ सेम है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। अब ये जो कलर वाला गोला है ना, शेडो मिड टोन और हाईलाइट वाला, ये तकरीबन अभी मैंने प्रीमियर भी खोल के दिखाया, सारों का सेम है, क्योंकि ये एज अ कलर व्हील ही काम करता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो मैग्नीफायर के थ्रू, ये देखें, थोड़ा और जूम करते हैं। अब ये जो है ना, ये देखें, जो अभी मैंने आपको वो कलर व्हील दिखाया था, ये देखें, रेड ग्रीन एंड ब्लू प्राइमरी कलर्स, उसके बाद सियान मैजेंटा और येलो एंड ग्रीन, क्या कहेंगे उसको, सेकेंडरी कलर्स। तो ये इसके अंदर यही मौजूद हैं। और जैसे मैंने अभी आपको शेड्स का कहा था, यहाँ से आप आकर कलर पिकर के थ्रू कोई भी वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं आप। लाइक मैं इसकी स्किन के ऊपर आता हूँ तो मैं इस तरह करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखें, स्किन का कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया। एक मिनट ज़रा मैं इसको मैग्नीफायर को बंद करूँ। ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर मैं इस पे क्लिक करके अब इसको ड्रैग करूँगा, सपोज़ मैं आ जाता हूँ, ये देखें आप, अगर आप वो कलर वाले गोले पे देखें तो वो आगे पीछे होना शुरू हो गया। तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है स्लाइडर वाला काम, तो मैं इससे ही करता हूँ, ठीक है। अब इसका ह्यू शैडो यहाँ तक ठीक हो गए। अब इसमें ज़्यादा कर देने से, जैसे मैंने आपको कहा था, इमेज आर्टिफिशियल भी लगने लग जाती है। अब आ जाते हैं मिड टोन्स के ऊपर। हमेशा सैचुरेशन 100 कर लें। 100 करने के बाद ये एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आप वो कलर देखें जो इस पर समहाउ अच्छा रहेगा। अब ये देखें, मैंने यहाँ अगर इस पर्पल पर लेकर आया हूँ ना, या ये देखें ब्लू में जो वैल्यूज़ हैं और जो पिक्चर की एक्यूरेसी है ना, वो थोड़ी नज़र आ रही है। अब मैं इसकी सैचुरेशन को डाउन करता चला जाऊँगा तो मुझे रिज़ल्ट शो होते जाएंगे। जहाँ रिज़ल्ट एक्यूरेट हुआ वहाँ पर रोक दें। उसके बाद लुमिनांस को चेक कर लें कि कितनी बढ़ानी चाहिए। सर जरा एक दफ़ा लुमिनस का पर्पस बता देंगे? मैं ये बता चुका हूँ, आपने अगर HSL वाली क्लास ली हो, कल की क्लास, लुमिनांस सर को मेरे स्टैंड अप चाह रहे हैं, मैं भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूँ साथ साथ। सुभान अल्लाह, क्लैपिंग हो जाए ज़रा, सारे माइक ऑन करके एक बार क्लैपिंग करें इनके लिए, जल्दी जल्दी जल्दी, आवाज़ आनी चाहिए। जी जी जी, और जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ सारों की आवाज़ आनी चाहिए। अब बेवकूफ़ इंसान, जब एक तरफ तवज्जो नहीं है तो दो तरफ तवज्जो कैसे दोगे। अब न्यूमेरिकल सॉल्व सर कोशिश कर रहा हूँ तो वजह देने की, आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस वजह से मैंने कहा मिस नहीं करनी थी। तो क्या बात है, इससे आपको क्या लगता है, ये अब जो आप न्यूमेरिकल की तरफ आपका गौर है, आपने, मैंने अभी ल्यूमिनेंस का 2 बार बताया, आपने गौर ही नहीं किया उस पर। सर जरा एक दफ़ा दोबारा। ना, ये अब तुम्हारी सज़ा है, मैं नहीं बता रहा, रिकॉर्डिंग देखना। चलो बता देता हूँ भाई। चलें ठीक। ये जो लुमिनेंस होता है, ये आपके कलर की ब्राइटनेस होती है, ठीक है। अब मैं लुमिनेंस को हाई करूँगा ना, ये देखो वो जो कलर मैंने सेलेक्ट किया वो बढ़ने लग गया उसकी ब्राइटनेस। अब मैं इसको कम करता जाऊँगा तो देखें क्या हो रहा है। इसकी मिसाल यहाँ HSL से ले लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रेड कलर है, जो ब्राइट का जो ड्रेस है वो रेड है। अब मैं ये लुमिनेंस है ना, ये देखो, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो रेड की वैल्यू को देखो, रेड की ब्राइटनेस हाई होगी। अब मैं इसको डाउन करूँ तो देखो रेड कहाँ चला गया। तो लुमिनांस कलर की ब्राइटनेस होती है, गेट इट? जी सर ठीक। हाँ, उसके बाद वही यूज कर रहे हैं? ये लेटेस्ट है 2023। ठीक है। हाँ, अब ये जो ब्लेंडिंग है, अब ये मैंने उस हिसाब से देखनी है कि कहाँ लानी है। फिर वही ज़िंदगी के बैलेंस की तरह ये बैलेंस भी ज़रूरी है। देखें वहाँ पीछे अगर देखें तो पत्ते थोड़े आर्टिफिशियल लगने लगे हैं, लेकिन अगर इस बैलेंस को थोड़ा कंट्रोल करूँ तो इससे हम फोकस को भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि शायद की बात है, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारा ध्यान जो है ना वो बैकग्राउंड या किसी ऐसी चीज़ पे जा रहा होता है, लेकिन हम कलर ग्रेडिंग के थ्रू ऐसा कर देते हैं कि फ़ोकस सीधा जाए ब्राइट के चेहरे पे या जिस चीज़ की हम एडिटिंग कर रहे हैं, तो उससे हम फोकस को भी शिफ्ट कर सकते हैं।
अब उसके बाद आ जाती हैं हाइलाइट्स जो स्काई के अंदर है। अब मैं स्काई का कलर चेंज करने के लिए अगर मैं यहाँ इस पे आ जाऊँ तो देखें सैचुरेशन, बल्कि यहाँ ये देखें सैचुरेशन का थोड़ा डाउन, लुमिनांस थोड़ा हाई। देखें अब वो ब्राइट के चेहरे पे भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है। ब्लेंडिंग को देखना पड़ेगा कितनी रखनी है, और ज़िंदगी के बैलेंस की तरह बैलेंस पैनल को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ग्लोबल एडजस्टमेंट है ये जो होती है, इसको आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये पूरी इमेज के ऊपर अप्लाई होता है कलर। अब ये कलर टोन बनानी हो आपने तो सैचुरेशन हाई करके, तो आप अगर देखें मैं इस पर ये ग्रीनिश कर दूँ तो सैचुरेशन इतनी करूँ तो, और इसकी लुमिनांस को थोड़ा हाई कर दूँ तो देखें अगर मैं इसको ये आई का जो बटन है इसको ऑफ़ करें तो ये बिफ़ोर आफ्टर आपको नज़र आ जाएगा। जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो ग्रीन लुक आ रही है। अब इसको ऑफ़ करूँगा, ये देखो देख रहे हो, समझ गए? जी सर। तो ये कलर ग्रेडिंग से होता है ये सारा काम। कलर ग्रेडिंग इज़ अ मेन थिंग। और कलर ग्रेडिंग जो है ये एक पूरी इंडस्ट्री है। मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको याद हो तो। किस किस को याद है? जी सर याद है, मुझे याद है जी सर। सर, आपने वीडियो भेजी थी। जी। और कलर्स जो होते हैं उसको करने से आपकी पिक्चर मज़ीद अच्छी लगने लग जाती है। एक अब चलो मैं इसका एक सैंपल भी दिखाता हूँ। ये तस्वीर मैंने खींची थी। अब कोई ऐसा बंदा है जिसको ये तस्वीर अच्छी लग रही हो? नहीं सर। अब देखो मैं इसका फोकस भी शिफ्ट करूँगा और तस्वीर को भी अच्छा बना लूँगा कलर की मदद से। ठीक है, अगर थोड़ी सी ऑटो एडजस्टमेंट करूँ। अगर आपके इस दोस्त ने देख लिया ना तो फिर अल्लाह ही है। उसको पता है मेरी काबिलियत के बारे में। वो मुझे घटिया तस्वीर भी दे, उसको पता है मैंने उसको सेट कर देना। ये भी मेरी प्रैक्टिस के दिनों की तस्वीर है। ठीक है, डीएस थोड़ा हाई, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। मुझे देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कर करके मैं इतना ग्रूम हो चुका हूँ। अब ये मैंने एक पैनल ही छेड़ा, देख लो कितना फ़र्क आ गया, देख रहे हो? तो ये ही काम होते हैं कलर ग्रेड के अंदर। अब टोन कर्व के अंदर आते हैं। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। हाईलाइट जैसे मैंने कहा था स्काई के अंदर होते हैं, देखो स्काई को देखो। अब इसकी जो लाइट्स हैं इसको अपने हिसाब से ही कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, शेडोज़ थोड़े से इस तरफ वाइब्रेंट करना। ये जो न्यूमेरिकल जो बंदा कर रहा था, क्या नाम था उसका? अली था ना मेरे ख्याल। जी सर। अली भाई, आर यू अलाइव? मेरे ख्याल सो गए। अच्छा जी, अब ये इसके होंठों पर थोड़ा रेड कलर है, थोड़ी इसकी डोमिनेंस को हाई करते हैं। अब जो बूथे का रंग होता है मैंने आपको बताया था वो ऑरेंज ही होता है, तो इसकी नीड के अकॉर्डिंग इसका बूथा भी सफ़ेद कर लेते हैं। देन अब पीछे ग्रीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं ग्रीन को थोड़ा शिफ्ट करूँगा येलो की तरफ। सॉरी, येलो को शिफ्ट कर रहा हूँ ग्रीन की तरफ। और जो ग्रीन है उसकी सैचुरेशन को थोड़ा डाउन करके इसको भी मैं येलो की तरफ ही करूँगा, तो रिज़ल्ट कुछ समहाउ देखा जाए तो अच्छे आने लग जाएंगे। फिर जो ब्लू है वो स्काई के ऊपर है, ये सियान इतना इफेक्ट नहीं कर रहा। ब्लू को देखते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ, एक ह्यू इधर और एक ह्यू उधर। ठीक हो गया। अगर मैं देखूं तो कितना इफेक्ट पड़ गया, देखो बैकग्राउंड से सेपरेट कर लिया हमने अपने ऑब्जेक्ट को। ये होते हैं कलर ग्रेडिंग में काम। थोड़ा सा इधर। अब आ जाती है कलर ग्रेडिंग की बारी। अब यहाँ से हमने देखना है ये क्या है पड़ा। सॉरी, ये तो ग्लोबल एडजस्टमेंट है, इसको तुम खोल दिया मैंने। ठीक है, शेडोज़ में आ जाते हैं पहले तो। मुझे इसमें समहाउ ब्लू थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, लुमिनांस थोड़ी सी डाउन, थोड़ी सी हाई,
ब्लेंड करते हैं इसको कलर के साथ, फिर बैलेंस, ज़िंदगी के बैलेंस की तरह। और अब आती हैं मिड टोन्स। मिड टोन्स अगर हम येलो की तरफ रखें तो सैचुरेशन इतनी, डोमिनेंस इसकी थोड़ी डाउन, ब्लेंडिंग भी इतनी काफ़ी, और बैलेंस से इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जाते हैं हाईलाइट में। हाईलाइट मैंने ब्लू ही करनी है तकरीबन, इसकी सैचुरेशन में तकरीबन, ना ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, इसको येलो ही करते हैं, या रेड कर लेते हैं ना, येलो बेहतर लगेगा। ब्लेंडिंग, अब देखें दोनों में कितना फ़र्क आ गया। अच्छा, इस हवाले से ना मैं आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा इन क्लासों में, जो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। आप कहोगे कसम से स्किन रीटचिंग के हवाले से कि आपने ना बस कमाल कर दिया, ज़िंदगी हमारी आसान कर दी। मैं आप अगर देखें तो अभी इतना शिफ्ट नहीं हो, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा मैं वेरिएंट ऐड कर दूँ ना, ये डार्क कॉर्नर्स, तो देखें कि हमने उसको बैकग्राउंड से उसका जो फोकस है वो एक किस्म का शिफ्ट कर दिया। यानी अब हमारी जो पहली नज़र है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, ना कि बैकग्राउंड के ऊपर। अब देखें दोनों में कितना फ़र्क आ गया। मेरे हिसाब से ड्रेस का कलर जो है उसमें थोड़े से इशू आ गए हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ओवरऑल पिक्चर में कितना फ़र्क आया। मानते हैं कि नहीं? जी सर जी, जी सर जी, जी मान गए थानू। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ कर रहे हो। नहीं सर जी, मैं तो एक ही काम कर। अब ये देखो, अब ये पिक्चर्स मैंने समहाउ सेम ही एडिटिंग कर दी उसकी तरह, देख रहे हो। अब ये ग्रीनिश लुक इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने पहली पिक्चर में ग्रीन डाला था। अब यहाँ कलर ग्रेडिंग से इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करें तो सैचुरेशन थोड़ी हाई, इसको मैं ले आता हूँ येलो की तरफ। अब देखो क्या फ़र्क आ रहा है, कहाँ वो ग्रीन था और कहाँ ये येलो हो गया, देख रहे हो कितना फ़र्क पड़ता है कलर ग्रेडिंग से और इन चीज़ों से। मैं इसको येलो की तरफ लेके आ रहा हूँ, ये तो ग्लोबल एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी मिड टोन्स को भी येलो की तरफ ले आऊँ, जो कलर हमने चढ़ाना है ना, कौन से रंग से आप इसको रंगना चाह रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो बंदा होता है, उसके कलर ख़राब नहीं होने चाहिए, और आपके जो आसपास की चीज़ें और बैकग्राउंड हैं उसके कलर तबाह बर्बाद नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो मर्ज़ी कर लें, पिक्चर आपकी अच्छी ही लगती है, देख रहे हैं। हाँ भाई, स्माइल कैसी है इसकी? जैसी है उसके लिए बहुत अच्छी। अब जो बंदा पहला बोला है बस वो फंसा गया। अनुषा तो फीमेल है, उसका बनता है, बाकी ये कौन बोला है अभी? मैं इसी वजह से नहीं बोला सर जी। हाँ वही, मैं फंसा ही रहा था उस बंदे को। बोला कौन है पहले ये बताओ। ताहिर, हैं? ताहिर? ताहिर बोला था। ये ताहिर भाई बोल रहे हैं, ताहिर भाई, सीईओ को। ये क्या चला रहे हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में? अब मुझे समझ आया कि वो उसमें इतनी फंडिंग्स और इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं। अच्छा, मैं कभी कभी थोड़े से ओवर मजाक कर जाता हूँ, अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन वो थोड़ा आसान है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में खुले खुले बातें पढ़ा रहे हो कि पार्टी। हाँ तो नहीं, ये जनरल बातें हैं, इसमें अगर देखा जाए तो कोई मजाक का ही आंसर है, कोई नहीं असल में इस तरह की कोई घटिया बात जो बंदा नहीं इस है। तरह की फील्ड में आता है तो ऐसे नहीं। तो भाई हमें तो ये चीज़ अब फील ही नहीं होती। ये पहली क्लास ऐसे ही में है बिल्कुल। एक बंदे ने हमसे सवाल किया था गपशप में, अब वो शायद कॉल पे मौजूद भी हो, देख लेते हैं। उसने कहा था, नहीं है, उसने कहा था सर आपने शादी में कोई इस तरह की कभी भी हरकत किया? फिर उस पर कोई 2 घंटे की तकरीर हुई थी हमारी। नहीं असल में ये है कि जब बंदा उसमें इस नहीं फील्ड में आ जाता है तो यार, निकल जो जाता है। फील्ड है ना उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं।
हमारे पास टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों का। ये देखो, ये वही पिक्चर है जो मैंने आपको कही थी, मुझे रिज़ल्ट इसके एक्यूरेट चाहिए। देख रहे हो, इस तरह के रिज़ल्ट ना मिले ना मुझे मास्टर क्लासेस में, जब ये टूल्स पढ़ लोगे आप सारे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह अब ये आपकी असाइनमेंटें हैं। कलर ग्रेडिंग करने के बाद आपने इन सब को एज अ असाइनमेंट मुझे जमा कराना है कल। जो लोग क्लास में मौजूद हैं उनके लिए तो फ़र्ज़ है, जो नहीं आए वो तो बस फिर क्या कह सकता हूँ ना। तो ये कि मेरे पास ना काफी सारे सोर्स पड़े हुए हैं कोर्स के हवाले से या टूल्स वगैरह, मेरे तो पास इस में तरह की एक्टिविटी। तो हाँ, अगर आपको कोई इस तरह की हो चीज़ ना, तो डिस्कस कर लीजिएगा। मेरे पास 15 ग्रुप हैं जहाँ पर पेड कोर्सेज आते हैं सारे मुफ्त में। मेरा भी कोई चला रहा हूँ मैं भी साथ। लेकिन मैं उसकी रीसेलिंग नहीं करता। मैं ये नहीं नहीं, कहता रीसेलिंग वाला सीन है मेरा भी, मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही जो है वो मैं आगे ये शेयर नहीं करता कहता हूँ। कि शाहिद अनवर का कोर्स 500 रुपये में ख़रीदे तो मेरा कोई हिसाब नहीं। नहीं, मैंने बहुत वो कोर्सेज दिए हैं फ्री में। ये देखो भाई, HSL, मैं 2500 कोर्सेज फ्री दे चुका हूँ। ये देखो भाई, टोन कर्व, फिर HSL, फिर कलर ग्रेडिंग, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है गुड हो गया। देख रहे हो, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। तो ये टूल्स इसलिए ज़रूरी हैं और लाइट रूम इसीलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो कलर ग्रेडिंग, कलर की सिलेक्शन और ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं, आज की क्लास हमने इस बारे में की है। तो आप लोगों को कैसा लगा? बारी बहुत बारी अच्छा। सब पूछेंगे, मैं नाम लूँगा। जी अदनान भाई, कुछ तारीफ़ बयान कर फरमाएं, हकीकत वाली। अगर ना समझ आइए वो भी बताएं, कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी पूछें, और अगर किसी चीज़ में मेरी मिस्टेक है तो वो भी बताएं। कोई ये इशू सब बेहतरीन है, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा जी। नहीं। अच्छा जी, अहमद अली बाजवा। सर जी, समझ तो माशाल्लाह आ गई है, क्लास इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कुछ यानी कि वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, उनमें साइनेमैटिक टाइप कलर ग्रेडिंग करते हैं सर, वो भी लाइट रूम में करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर में करते लाइट रूम में कर सकते हैं हैं सर? आप। अब वो देखो ना, एक मिनट, पिक्चर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये देखो, अब ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई, अगर मैं इसको रीसेट करूँ, अब ये आपकी वीडियो है इस टाइप की, उसके बाद कलर से आप उसको इस तरह रंग देते हो, बेशक उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन अगर ओरिजिनल चीज़ को देखो आप, अगर मेकिंग में ये चीज़ें सेट कर लेते हैं, अगर अपनी ब्राइटनेस को हाई कर लेते हैं, ये वो यानी जितनी अच्छी आपकी मेकिंग हुई होती है, एडिटिंग में रिजल्ट्स उतने अच्छे आ जाते हैं। और जितने अच्छे आपकी मतलब जैसे पिक्चर की कॉम्पोजिशन होगी, मेकिंग का तरीका हो गया, तो इसलिए अब जैसे ये अनुषा है, इसके पास एक DSLR कैमरा है, ठीक है। अब ये अगर अपनी पिक्चर इस तरह की खींचती है तो कलर ग्रेड करने से ये काम तो हो जाएंगे, लेकिन अगर वो खींचते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखती है, जैसे मैंने अभी आपको ये पिक्चर दिखाई है, देखें, ये पिक्चर है, ये देखें, लेकिन ये ओरिजिनल पिक्चर है, देखो इसके कोई कलर तबाह नहीं हुए हुए। अगर आप देखो तो इस पिक्चर को देखो तो ये देखो, ओरिजिनल पिक्चर ही अच्छी लग रही है उसमें। क्यों? क्योंकि उसके ISO का ख्याल रखा हुआ है, अपर्चर का ख्याल रखा हुआ है, इन चीज़ों का, उसके अलावा कलर टेम्परेचर का ख्याल रखा हुआ है। इस पिक्चर में आए तो ये देखें, सेम वही हिसाब है। तो कलर ग्रेडिंग में बेसिकली हम कलर्स को ठीक करते होते हैं, ठीक हो गया। जो मेकिंग होती है वो आपके ऊपर होती है, बनाने वाले के ऊपर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लर चीज़ है उसको आप जी फोकस वाला कर दो। तो ये जो टूल्स होते हैं ना, इससे आप कलर्स को और इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं, बट जो ये वाली बात है ना, बाकी आपने जो कहा आप वो कर सकते हैं, कोई उसमें मुज़ाहिका नहीं है। अभी ये वीडियो कलर ग्रेडिंग वाली एक क्लास होगी हमारी लाइट रूम के अंदर, वीडियो को कलर ग्रेड करने का तरीका मैं सिखाऊंगा, फिक्र ना करें। ठीक है जी अनाबिया। सर क्लास बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से समझ में आया, कलर वगैरह सारी चीजें, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अच्छा, रिकॉर्डिंग को मैं ज़रा एंड कर दूं, आप लोगों का इंटरव्यू तो जारी है।